हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके दिल में क्या चल रहा है अभी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए अभी, चलिए देखते हैं उनके दिल की बातें, उनके दिल के राज क्या है इस समय, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस काइंड। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारे सपने देखते नज़र आ रहे हैं इस समय। अगर अभी तक इनका माइंड अनक्लियर था, ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, आपके साथ यूनियन में आना है नहीं आना है, बहुत इनडिसाइसिव सा माइंड था, एक अनक्लियर सा अनस्टेबल सा एटीट्यूड था इनका इस रिश्ते के लिए आपके लिए। या दिल में एक कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन था कि डाउट था कि सही रहेगा आगे बढ़ना या नहीं रहेगा, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, ये रिश्ता निभेगा नहीं निभेगा। इनमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। किसी तरह के कम्युनिटी फैक्टर हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते ये थोड़ा सा डरते हो। इनका दिल डरता हो कि कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, कैसे उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करेंगे। लेकिन अभी इनके दिल में है कि आप ही इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनके बेटर हाफ हो, आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वेडिंग की एनर्जीज़ है, मैरिज की है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जीज़ होती हैं। और 11-11 है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन में आने की एनर्जीज़ है। आपकी वैल्यू अभी समझ आ रही है, आपकी वर्थ इन्हें अभी समझ आ रही है। जिस भी तरह के आप पर्सन हो, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, जिस तरह से आप इनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, जिस तरह से आपने इनको प्रोटेक्ट करके रखा है, हमेशा इनको संभाला है, इनका साथ दिया है, हर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप इनके साथ रहे हो हमेशा। जिस तरह से आपका केयर रहा है, आप एक मदरली केयरिंग एनर्जीज़ में हमेशा इनके लिए रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं इस समय। करेंटली हो सकता है आप अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, लेकिन ये आप ही की तरफ नज़रें इनकी हैं, ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो इन्हें इस तरह की एनर्जीज़ हैं, इन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे ये तो किसी पिछले जन्म का रिश्ता है, जैसे सदियों से आपको ये जानते हैं। आप मतलब कह सकते हैं कि इस समय आपको बुला नहीं पा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं आपके बारे में सोचकर कि आप कितने प्यारे हो, कितना साथ दिया आपने, कितने सपोर्टिव रहे हो, आप जैसा कोई नहीं है। इस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ आपकी तरफ लौटना है, आपसे माफ़ी मांगनी है। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, आप डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपके दिल को तोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको रुलाया है। तो महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इनका इंट्यूशन इन्हें वही गाइड करे कि इन्हें आप तक पहुंचना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। काफ़ी मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स को देख रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी आपसे जुड़ी पुरानी यादें हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय इंटेंसली इन पर हावी है, और कह सकते हैं कि पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये डिटैच भी हो गए, जो भी सेपरेशन भी आ गया है, किसी तरह का बहुत बुरा कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट भी हो गया, कुछ भी चीज़ें हो, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजरा हो, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बहुत जितना दूरियां बढ़ रही हैं उतनी इंटेंसिटी इनकी बढ़ रही है आपके लिए, एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा खिंचाव आपके लिए बढ़ रहा है। तो इस समय तो दिल में आप ही आप हैं, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं। और क्या है दिल में, इन्हें वही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ हैं, डेस्टिन्ड हो आप दोनों, एक दूसरे के भाग्य में नाम लिखा हुआ है आप दोनों का, एक दूसरे के लाइफ में। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक भविष्य देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पा रहे हैं अभी। जो भी इल्यूजन्स हैं इनके, जो भ्रम थे, जो भी सेपरेशन का साइकिल था, जो भी इनडिसाइसिव सी अप्रोच थी, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर इन्होंने अगर अभी तक सरेंडर कर दिया था, अभी तक ये नॉन एक्शन वाली एनर्जीज में थे, जहाँ पर इन्होंने सोचा था कि ऊपर वाला देखेगा, यूनिवर्स चाहेगा तो हम एक हो जाएंगे, जो चीज़ें होंगी हो जाएंगी, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में इतनी सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इतनी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम दोनों में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इस समय जैसे डिवाइन एनर्जीज इन्हें पुश कर रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। जिन भी सिचुएशन में वहाँ पर खुश नहीं है, और ये आपको दूर जाते देखकर भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। इस समय आप डिटैच्ड हो, आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो,
और जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक यू टर्न की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये जिन भी लोगों के साथ हैं वहाँ पर कोई खुशी नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई अपना नहीं है। भीड़ तो बहुत है लेकिन कोई अपना कहने वाला नहीं है जिससे ये अपने दिल का हाल कह सकें, जिससे बात कर सकें, जिसे अपना मान सकें, जिस पर विश्वास कर सकें, कोई नहीं है। और करेंटली इन्हें वही लग रहा है कि जितना इंटेंस एनर्जीज़ ये आपके लिए फील कर रहे हैं, जिस तरह की एनर्जीज़ ये आपसे, जिस तरह से कनेक्टेड ये आपसे फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो है आप दोनों के बीच में कि जो अभी भी बाकी है, कुछ तो है जो अधूरा है, चाहे इस जन्म का कहिए, पूर्व जन्म का कहिए, कि आप किसी रीज़न से तो आप लोग मिले हो। ये चीज़ को ये करेंटली महसूस करें कि ये मिलना ऐसे ही नहीं था, आप दोनों के जुड़ने का, आप दोनों के मिलने का कोई तो कारण था। उस चीज़ को ये करंटली महसूस करें जहाँ पर आपकी तरफ आकर्षित हैं, कोई और सिचुएशंस रही हैं जिन्होंने इनको बहुत कंट्रोल करके रखा हो, तो भी ये उन सिचुएशंस से भी मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं। आपको चुनने की एनर्जीज हैं, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। आपने बहुत साथ दिया है, बहुत गाइड किया है, बहुत इवॉल्व किया इन्हें, हर तरह से आपने इनकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट किया होगा। आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत लॉयल रहे हो, और आपने पहले बहुत इमोशंस इनके लिए दिखाए हैं। इस समय देख पा रहे हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो, बहुत इमोशनलेस हो, और करेंटली इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड करे कि इन्हें आप तक पहुंचना है, चाहे आपने जितनी दीवारें, जितनी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हों, लेकिन इन्हें आप ही को रीच आउट करना है। कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, इनका इंट्यूशन, इनकी अंतरात्मा, इनकी इनर वॉइस इन्हें वही बोल रही है कि इन्हें आप तक पहुंचना है, आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें। चाहे आप चुप हो गए, चाहे आप डिटैच हो गए, आपने गिव अप कर दिया है, या इन्होंने ही रिश्ता तोड़कर दूरियां बना ली कि अब आप नहीं जानते कि कैसे इनको अप्रोच करना है, तो अभी इन्हें लग रहा है कि इन्हें आप तक पहुँचना है। रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत इमोशंस उभर कर आते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपके लिए एक अलग सी क्रेविंग है, एक अलग सी लॉन्गिंग है। जो इनकी गलतियां रही हैं, जो डिसेप्टिव माइंडसेट रहा हो, जो थोड़े ट्रिकरी वाली एनर्जीज़ में हो या मैनिपुलेटिव हो, आपके इमोशंस के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके साथ खेल जाते हो कि हाँ अपने हिसाब से मन मुताबिक चलाने के चलते इन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया हो सकता है, माइंड गेम्स खेले हो सकते हैं। लेकिन अभी ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं करेंटली, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आप तक पहुँचना होगा, आपसे कम्युनिकेट करना होगा। जो कॉम्प्लिकेट हो गई है सिचुएशन, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रिजॉल्व करना है, बातचीत करनी है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है। मैसेज करेंगे या आपको कम्युनिकेट करेंगे, या कॉल भी कर सकते हैं। डिसीजंस का रिग्रेट है इन्हें। चलिए देखते हैं और क्या है दिल में। टू ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से जान पा रहे हैं। इनकी अंतर आत्मा इन्हें वही कह रही है, जो दुनियादारी के चक्कर में लगे पड़े हो उस चीज़ से बाहर निकलो। इनका इंट्यूशन, इनकी अंतरात्मा, इनकी सोल, इनकी इनर वॉइस, इनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही हो, किसी तरह के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ इनकी लाइफ में आ रही हो। ऐसी हर चीज़ हो रही है कि जहाँ पर डेस्टिनी इन्हें बोल रही है कि आपकी तरफ बढ़ना है। भाग्य इन्हें बार बार इशारे दे रहा है कि इन्हें आप तक ही साइंस दे रहा है कि इन्हें आप तक पहुँचना है। आप दोनों का कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है कि इन्हें आप तक रीच आउट करना है। आपके लिए जिस तरह के आपके इमोशंस इनके लिए रहे हैं, उसी तरह के सेम इमोशंस ये अभी महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ डीपली कनेक्टेड हैं, सोल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। एक बहुत गहरा सोलफुल बॉन्ड, एक डीप बॉन्ड जो नॉर्मली नहीं होते हैं, वह उतना गहरा रिश्ता आपके साथ इस समय महसूस करें, जहाँ पर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। अभी तक अगर कन्फेस नहीं कर रहे थे, आपको फेस नहीं कर रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ले जा रही है, इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। जो आप एक वेटिंग जोन में हो, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ ही खुशियाँ हैं, भविष्य है। इस चीज़ को जानते हैं। एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, स्टक एनर्जीज़ में नहीं रहना चाहते, और नहीं छुपना चाहते, और नहीं दूर भागना चाहते। जो अभी तक अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, जिस तरह की
इंटेंस इमोशंस है, उन इंटेंस इमोशन से भागते नज़र आए रहे हैं ये। अगर वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज नहीं थी कि इन्हें भी किसी से इतना ज़्यादा डीप अटैचमेंट हो सकता है, किसी से इतना डीपली अटैच हो सकते हैं, इंटेंस एनर्जीज किसी के लिए महसूस कर सकते हैं। तो अब ये इन्हें वही लग रहा है कि नहीं, इन्हें आप ही तक बढ़ना है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करते हैं। तो एक यूनियन की एनर्जीज हैं, एक्शन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। जो भी दायरे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो एक अलग सी फ्रीडम, एक अलग सा सुकून इन्होंने महसूस किया, एक अलग सा होम लाइक फीलिंग इन्होंने जो महसूस की, वो कहीं नहीं महसूस कर पाते। एक अलग सी हैप्पीनेस है आपके साथ, एक प्लेफुल टाइम आप लोगों का रहा होगा, बहुत ही हैप्पियर टाइम्स आप लोगों ने देखे होंगे। आपकी तरफ आने की एनर्जीज है। चलिए और देखते हैं क्या है। और इस गाइड दिल में क्या है। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, आपके साथ यूनियन में आना है। सारी एनर्जीज ही वो हैं जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। जिन भी रीजंस या जिन भी रिस्ट्रिक्शंस में खुद को रोक कर रख रहे थे, जो भी बेड़ियाँ थी, जो भी बाउंड्रीज थी, जिन भी दायरों में खुद को उलझा कर इन्होंने स्टक करके रखा था, जहाँ पर ये फ्रीली आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, एक प्रॉपर वे में आपको कोई जेस्चर नहीं दे रहे थे, कन्फेस नहीं कर रहे थे, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तहान लिया है इन्होंने, जहाँ पर ये जस्ट एक वेटिंग जोन में आपको डालकर छोड़ दिया इन्होंने। इन्हें क्लैरिटी नहीं है, इन्हें समझ नहीं आ रहा आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं। जो भी सिचुएशन रही है ना, जो सेपरेशन आया हुआ है उसे एंड करना है। एक वेटिंग एनर्जीज है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हो, आप ही की तरफ नज़रें हैं, बाकी लोगों से कंपैरिजन भी चल रहा है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें आप ही की तरफ लौटना है। आप इनकी दुनिया हो, आप इनका भविष्य हो, आपके साथ ही इन्होंने एक नई दुनिया क्रिएट करनी है, एक फ्यूचर देख रहे हैं। बहुत अपने आप को दूरियां बनाने की इन्होंने कोशिश की, रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं रोक पा रहे हैं। अब आपकी तरफ जेस्चर भी करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ छोटा सा हिंट भी दे सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इनको क्लैरिटी है कि अब इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, एक स्टेबल प्रॉपर वे में, एक सलीके से आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। अब और छुपते छुपाते नहीं रहना, अब चोरों की तरह आना जाना नहीं करना है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस नहीं देनी है, और परेशान नहीं करना है। अब इन्हें महसूस हो रहा है, समझ आ गया है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, यहाँ पर विजन क्लियर है, इनका इंट्यूशन इन्हें वही कह रहा है कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप ही इनके बेटर हाफ हो, आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, अकेले हैं, और आपके साथ ही किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिसका आप दोनों हिस्सा हैं, कि चाहे जितनी दूरियां बना ले, घूम फिर कर आप ही की तरफ आना है। तो अभी तक जो नॉन एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज थी ना, उससे एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, डिनाइल वाली एनर्जीज से अब एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस चीज़ को मानने को जैसे तैयार हो रहे हैं। उन इमोशंस को जिनको सरफेस पर नहीं आने दे रहे थे, जिन इमोशंस को अपने अंदर ही दबा रहे थे, जिन बातों को इग्नोर कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे कि नहीं इनके भी मन में उतने भाव हैं, फीलिंग्स हैं, वो अब ये फाइनली मानने को तैयार हो रहे हैं, कि जहाँ इन्हें पता है कि नहीं आप ही के साथ आगे बढ़ना है। क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, वेटिंग एनर्जीज हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे बहुत जल्द। 2 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 4 टाइम्स 2 आया है। तो आप लोगों के लिए आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए पहले नंबर्स वैसे देखें, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। नंबर क्या इम्पॉर्टेंट है? 6। वही रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है। 6 है, शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर, कहीं ना कहीं आकर्षण बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपकी खूबसूरती ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है इस समय। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, एक इंटेंस फीलिंग्स है आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो एक प्यार, इश्क, मोहब्बत, वही वाली एनर्जीज़ में है इस समय, और यूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? RZUTO
SGCYLIQHXFMDBVKZ। हाँ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए थोड़ा और देखते हैं। क्या है दिल में। लॉन्गिंग की एनर्जीज हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके लिए आपको डिज़ायर करते नज़र आ रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने का, आपसे रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे अब और वेटिंग नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा ही रातों को जागते रहते हो, दिन रात आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इस समय आपसे बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्ट इस समय महसूस कर पा रहे हैं। एक अलग सा जुड़ाव है, एक अलग सा अट्रैक्शन है, एक अलग सी इंटेंसिटी है जो ये महसूस कर रहे हैं अभी आपके लिए। और क्या है दिल में। जो इन्होंने दूरियां बनाई थी, जो डिस्टेंस बनाने की कोशिश की, बहुत भागने की कोशिश की है, बहुत डिटैच किया है, बहुत कोल्ड रूड बिहेव किया आपके साथ, हर चीज़ प्रयास कर लिए, लेकिन अभी इन्हें समझ आ रहा है कि ये आपके बिना अधूरे हैं। दूरियां तो बना ली लेकिन आपको भुला नहीं पाए। बहुत कोशिश की इन्होंने भागने की, आपसे डिटैच करने की, कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो आप। तो अभी इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है। आप कहाँ स्टैंड करते हो इनकी लाइफ में, वो चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो उस चीज़ को अभी रियलाइज़ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। फैमिली आपके साथ, परिवार बसाना है, दुनिया देखते नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करनी है। कहीं ना कहीं अभी तक जो भी इल्यूजन में थे उससे बाहर निकल रहे हैं। जिस भी तरह के प्रॉमिसेस या जिस तरह की होप्स इन्होंने आपकी पहले बिल्ड की थी और उन्हें तोड़ दिया था, अब उन सपनों को वापस से पूरा करने का जैसे समय है, और उन सपनों को वापस से जीने का समय है। आपके साथ ही एक फ्यूचर देख रहे हैं या एक फैमिली की एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक भविष्य देखते नज़र आ रहे हैं। यूनियन है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, कमिटमेंट की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप ही के साथ आगे बढ़ना है, एंड ओनली यू। तो आप ही हो जिसके साथ बढ़ना है, सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। वो वाली एनर्जीज है, तुम्हारे बिना कोई और नहीं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एक अलग सी एक को डिपेंडेंसी भी है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है आप पर। इन्हें भी पहले नहीं पता था, जब ये डिटैच होंगे, जब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई होंगी, इन्हें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग जाएंगे, इतना इंटेंस फीलिंग्स हो सकती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसी के लिए किसी की हो सकती हैं, ये नहीं जानते थे। लेकिन अभी समझ पा रहे कि नहीं, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन बताया मैंने कि आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, और बाकी 4 है, 2 है, 8 है, हाँ, तो एंड 1 भी है। 1, 2, 4, 8 एंड हाँ, ये सब दिन, हफ्ते, महीने आप लगा लीजिए कि 1 डे, 10 डेज, 4 डेज या 8 डेज या 2 डेज आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, और मंथ्स या वीक्स भी हो सकते हैं। और अप्रैल मंथ हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से जुड़ा हो, जनवरी या अक्टूबर मंथ आपसे जुड़ा हो, अगस्त बोल दिया, फरवरी और नवंबर हो सकता है जुड़ा हुआ। ये सब आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर बर्थ डेट में हमारा 4 है, 4, 13, 22, 10, 1, 19, 28, 8, 17, 26, 2, 11, 20 और हाँ ये है, और 28, 24, 22 और 20, हाँ 22, 28 ये सब, और 18, 14, 12, हाँ ये सभी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर हो सकता है, फरवरी, नवंबर हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।